हेलो एवरीवन। तो आज एक्सपायरी है और आपको पता है कि एक्सपायरी वाले दिन प्रीमियम्स बहुत कम होते हैं और आज की एक्सपायरी ऑप्शन बायर्स के लिए बहुत ही अच्छी हो सकती है। तो वो क्यों होगी बहुत ही अच्छी, तो वो लास्ट पे मैं आपको पिछली कुछ एक्सपायरीज का डाटा बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा और उससे आपको आइडिया को क्यों एक्सपायरी ऑप्शन बायर्स के लिए ज्यादा अच्छी है एज कम्पेयर टू ऑप्शन सेलर्स। ऑप्शन सेलर्स को कॉन्शियस रहना पड़ेगा, थोड़ा सा उतना पैसा माइट भी ना बने, लेकिन ऑप्शन बायर्स अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं, अभी पहले हम बात करते हैं लेवल्स की कि कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं निफ्टी में। तो ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है। अगर आप देखेंगे तो सबसे जो अभी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है, एक है मेरे पास 16,000 का लेवल जो एक राउंड ऑफ नंबर है, और उसके बाद हमारे पास ये जो लास्ट हाई बना हुआ है ये वाला, दिस इज अराउंड 16,025। तो अगर मार्केट फ्लैट खुली, वैसे फ्लैट खुलने के कम चांसेस लग रहे हैं, मुझे लग रहा है कि मार्केट गैप अप खुलेगी बाय लुकिंग एट एसजीएक्स निफ्टी। तो अगर मार्केट गैप अप खुली तो आप क्या प्लान कर सकते हैं, आप वेट कर सकते हैं कि मार्केट वापस आए, या फिर आइदर इट विल बाउंस बैक फ्रॉम 1625 और इट कैन बाउंस बैक फ्रॉम 16,000 लेवल। इन दोनों में से किसी भी लेवल से बाउंस हो सकता है। वहां पे आपको एक अच्छी खासी बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो अगर आप बाय करेंगे, मान लीजिए आपने 16,000 की कॉल बाय की, एटीएम की कॉल बाय की, तो आपको उसमें अराउंड इजीली 40 टू 55 पॉइंट्स मिल जाएंगे, क्योंकि आपका टारगेट होगा 16,100। अगर मार्केट 16,080 और 90 के आसपास खुली और सीधा ऊपर जाना शुरू कर दिया तो आप 16,100 का लेवल देख सकते हैं। अगर मार्केट ने 16,100 का लेवल भी ब्रेक कर दिया और सस्टेन होगी, फिर आपको 16,200 इजीली देखने के लिए मिल जाएगा विद इन द डे मोस्ट प्रोबेबली। तो बाइंग के लिए मैंने आपको बता दिया कि आइदर यू विल बाय फ्रॉम दिस लेवल या फिर आप 16,100 के ऊपर बाय कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं सेल की, तो सेल आप तभी प्लान कीजिए अगर मार्केट 16,000 से नीचे सस्टेन होगी। अगर मार्केट 16,000 से नीचे सस्टेन होगी 10 to 15 मिनट, फिर आप सेल का प्लान कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से एक ट्रेंड लाइन निकल के आ रही है, अगर आप देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन कहीं ना कहीं आपका फर्स्ट टारगेट बनेगी। दिस इज नियर टू अराउंड 920, 24 और 25। अगर मार्केट ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया, फिर आप दोबारा भी सेल का प्लान कर सकते हैं। फिर आपको एक अच्छी खासी मूव मिल सकती है इस लेवल तक, 850 के लेवल तक, आइदर 800। तो सेल थोड़ा सा रिस्की होगा मॉर्निंग सेशन में, टू बी वेरी फ्रैंक। सेकंड हाफ में कुछ भी हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हैं। तो मॉर्निंग में फर्स्ट हाफ मोस्ट प्रोबेबली आइदर आपको ये ट्रेड मिलेगी या फिर ये ट्रेड मिल सकती है। सेल थोड़ा सा स्लाइटली रिस्की होगा, सेल तभी कीजिए अगर 16,000 से नीचे सस्टेन हो। चलिए अब ऑप्शन चेन देखते हैं वहां पे क्या चल रहा है। तो आई थिंक ऑप्शन चेन में कुछ बताने की जरूरत नहीं, आपको क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे क्लियर अनवाइंडिंग हो रही है, शॉर्ट्स कवरिंग हो रही है, और यहाँ पे एक अच्छा खासा बिल्डअप चल रहा है इस साइड, पुट साइड पे। तो काफी स्ट्रॉन्ग बिल्डअप है, यहाँ पे सबसे ज्यादा बिल्डअप है 76 लाख का। तो 15,800 विड बी अ वेरी 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 गुड सपोर्ट। इवन आप देखेंगे तो अनवाइंडिंग यहाँ से भी होगी थोड़ी बहुत, 15 लाख के कॉन्ट्रैक्ट्स निकल गए 16,000 के लेवल से भी, दिस इज ऑल्सो अ गुड बुलिश साइन। तो ऑप्शन चेन क्लियरली मुझे बुलिश लग रही है। तो कोशिश कीजिए कि मॉर्निंग सेशन में आप सेल का ट्रेड अवॉइड कर सकते हैं, बाइंग की तरफ फोकस कर सकते हैं। यूएस मार्केट भी कल ठीक ठाक था। तो चलिए अब देखते हैं बैंक निफ्टी में कौन से लेवल है हमारे पास। बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे 15 मिनट में, तो ये भी काफी अच्छा खासा बुलिश सेंटीमेंट बना हुआ है। आप देख सकते हैं बार बार इस लेवल को टच कर रहा है, ये काफी स्ट्रॉन्ग लेवल था। लेकिन मुझे लग रहा है आज ये लेवल टूट जाएगा, बिकॉज अगर गैप अप ओपनिंग हुई तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी भी गैप अप होने वाला है। अब गैप अप बैंक निफ्टी का जज करना थोड़ा मुश्किल है, तो मैं आपको यही कहूंगा कि 34,500 का एक लेवल है मेरे पास, एक 34,800 का, एक 35,000। तो मैं डिस्कस करके बता देता हूँ कि कौन कौन से क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। मान लीजिए मार्केट यहाँ पे खुली, नीचे आना शुरू होगी, तो फिर आप यहाँ से बाइंग प्लान कर सकते हैं इस लेवल से, क्योंकि यहाँ पे सॉर्ट ऑफ रीटेस्टिंग होगी इस लेवल की। तो यहाँ से आप बाइंग प्लान कर सकते हैं 34,400 से। लेकिन आपको यहाँ से मिलेंगे डे हाई तक का 100 पॉइंट्स ही मिलेंगे। अगर आप एक अच्छी खासी मूव चाहते हैं तो वो मिलेगी 34,500 से ऊपर। अगर मार्केट 34,000 से 500 से ऊपर सस्टेन होगी, यहाँ से ओपन होगी या फिर ओपन ही से ऊपर हुई और सस्टेन हुई, फिर आपको 34,800 तक की मूव देखने के लिए मिल जाएगी 300 पॉइंट्स। अगर आप एटीएम की कॉल बाय करेंगे, मींस 34,500 की कॉल बाय करेंगे, तो उसमें अराउंड आपको 150 पॉइंट्स इजीली मिल जाएंगे। तो और अगर मार्केट ने 34,800 ब्रेक कर दिया, फिर 35,000 के लेवल, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। अब बात करते हैं सेल की। सेल आप तभी प्लान कीजिए अगर मार्केट इस लेवल से नीचे सस्टेन हो और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करें, मींस इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे जाएगी, तब आप सेल प्लान कर सकते हैं। और आपका टारगेट होगा 34,000 के लेवल, मींस अराउंड अराउंड 34,300 से नीचे सेल्स हो सकते हैं, आप उससे ऊपर नहीं सोच सकते।
और टारगेट होगा 34,000 के लेवल। सेकंड चीज ध्यान रखिए कि मॉर्निंग सेशन में कोशिश कीजिए सेलिंग को अवॉइड कर सकते हैं, बाइंग की तरफ ज्यादा फोकस कीजिए। चलिए वो ऑप्शन चेन देखते हैं और फिर हम देखेंगे बैक टेस्टिंग करके डाटा कि क्या हुआ था लास्ट 4 एक्सपायरीज पे, क्या हम प्लान कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो बैंक निफ्टी मुझे नहीं लगता कुछ बोलने की जरूरत है, यहाँ पे क्लियरली आप अनवाइंडिंग देख सकते हैं, यहाँ पे अच्छा खासा बिल्डअप भी देख सकते हैं इस एरिया में। तो मैं इंपॉर्टेंट लेवल डिस्कस कर लेता हूँ। 35,000 का लेवल एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस का काम करेगा। उससे पहले 34,500, ये दो लेवल काफी अच्छी रेजिस्टेंस का काम करेंगे। बॉटम साइड पे अगर सपोर्ट देखें तो यहाँ पे भी ठीक ठाक सपोर्ट है, लेकिन सबसे जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो है 34,000 पे। रेस्ट ऑफ लेवल्स के अकॉर्डिंग एंट्री कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं लास्ट 4 एक्सपायरीज पे क्या हुआ था और क्यों ये एक्सपायरी ऑप्शन बायर्स के लिए अच्छी हो सकती है बेस्ड अपॉन दैट डाटा। तो अगर आप मार्केट में थोड़े पुराने हो तो आपने सुना होगा कि एक्सपायरीज आर मेड फॉर ऑप्शन सेलर्स। ऑप्शन सेलर्स क्या करते हैं, मार्केट को कहीं नहीं जाने देते, ऊपर ले जाते हैं, थोड़ा सा नीचे ले आते हैं और एंड ऑफ द डे वहीं पे एग्जिट कर देते हैं ताकि ऑप्शन सेलर्स को पैसा बने। लेकिन अगर आपने जून मंथ देखा हो तो वो चीजें चेंज हो रही हैं। अब वो एक्सपायरी वैसी एक्सपायरीज नहीं है जैसे पहले होती थी। अगर आप मैं आपको 4 एक्सपायरीज का डाटा डिस्कस करूंगा जून मंथ का। तो अगर आप देखेंगे वहां पे वॉलेटिलिटी देखिए, अगर आप देखेंगे निफ्टी ने यहाँ पे अराउंड ओपनिंग की 735 पे और एक अच्छा खासा ट्रेंड था वहां पे। 735 से मार्केट 850 तक मींस अराउंड 100 पॉइंट्स गई। उसके बाद सेकेंड हाफ में अराउंड 10 चेंज हो गया और उसके बाद मार्केट में एक अच्छा खासा फॉल आया दैट इज ऑफ अराउंड नियर टू अगेन 100 पॉइंट्स। तो ये थी हमारी लास्ट एक्सपायरी 30th की। तो ठीक ठाक वॉलेटिलिटी थी। अगर आपने यहाँ पे कहीं बाइंग की होती तो आपको ऑप्शंस में आपको बताया कि एक्सपायरी वाले दिन प्रीमियम बहुत कम होते हैं और अच्छा खासा पैसा बन सकता था। चलिए इससे पीछे वाली एक्सपायरी देखते हैं। ये 23rd की एक्सपायरी, ये एक्सपायरी तो बड़ी मस्त थी। तो अगर आपने देखा होगा मार्केट यहाँ पे खुली थी 400 के आसपास, एक बहुत ही अच्छा बुल रन दिया मार्केट ने अप टू 600 समथिंग, 200 पॉइंट्स का बुल रन। उसके बाद एक मोर देन 200 पॉइंट्स का फॉल एंड फिर अगेन एक रिकवरी अराउंड अराउंड 200 पॉइंट्स की। तो इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी मींस आप वेरी टफ टू सी इन ऑन एक्सपायरी डेज। चलिए पीछे चलते हैं। तो ये भी एक्सपायरी है 16 की। आप देख सकते हैं यहाँ से मार्केट ने गिरना शुरू किया 15,850 से और एंड ऑफ द डे अराउंड 350 पे आ गई थी, अराउंड अराउंड 500 पॉइंट्स का फॉल। तो अगर मैं इन एक्सपायरीज के अकॉर्डिंग एनालिसिस करूं तो आप ये समझ सकते हैं कि एक्सपायरीज बहुत ही वॉलेटाइल होने वाली है आज के चांसेस है, बिकॉज हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, मार्केट में ये सेइंग कॉमन है। तो उनके बेसिस पे मैं ये कह सकता हूँ कि मार्केट में जो आज की एक्सपायरी है वो भी वॉलेटाइल हो सकती है। पहली बात ये ध्यान रखिए कि आप एक ट्रेंड के पीछे मत भागिए। मान लीजिए मार्केट में ट्रेंड बुलिश है तो हो सकता है सेकंड हाफ में वो बेरिश हो जाए, हो सकता है अगेन वो बुलिश हो जाए। तो आप डाटा के अकॉर्डिंग जाइए, अगर आपको लगता है मार्केट बुलिश है बाय कीजिए, लेकिन पार्ट्स में अपनी क्वांटिटी एग्जिट करते जाइए। जब आपको लग रहा है कि हाँ ट्रेंड चेंज हो रहा है वहां पे अपने फुल पोजीशन एग्जिट कर दीजिए। ये मत सोचिए कि पूरा दिन एक ही ट्रेंड में रहेगी मार्केट। कॉन्शियसली ट्रेड कीजिए, विद स्टॉप लॉस ट्रेड कीजिए। लेकिन अगर आप अच्छे से ट्रेड करेंगे तो डेफिनेटली एक्सपायरी वाले दिन प्रीमियम कम होने के कारण आपको एक अच्छा खासा पैसा आज भी बन सकता है। रेस्ट हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करते रहेंगे, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप वहां पे नहीं है तो आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।